बरसों बाद जिले की नई डीएम अनन्या सिंह अपने सरकारी बंगले की बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही थी। पूरा शहर उनकी ईमानदारी और सख्त फैसलों के लिए उन्हें सलाम करता था, लेकिन उस रात बारिश की हर बूंद उनके दिल के किसी पुराने जख्म को कुरेद रही थी। वो जख्म था कबीर का, एक ऐसा नाम जिसे उन्होंने सालों पहले अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नाम दिल से कभी मिटते नहीं। 10 साल पहले अनन्या एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की थी, आंखों में बड़े सपने और दिल में एक मासूम मोहब्बत। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात कबीर मल्होत्रा से हुई थी। कबीर एक संघर्षशील लड़का था जो कहानियां लिखता था, गिटार बजाता था और अपने सपनों में पूरा आसमान समेटे घूमता था। अनन्या को उसकी सादगी से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन जिंदगी हमेशा प्यार से नहीं चलती। कभी कभी समाज, ओहदा और परिवार भी फैसले लेते हैं। अनन्या के पिता ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह बेहद सख्त इंसान थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक बड़ा अफसर या अमीर दामाद चाहिए था। जब उन्हें कबीर के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया, जिस लड़के की खुद की पहचान नहीं, वो मेरी बेटी का भविष्य कैसे संभालेगा। उस दिन पहली बार अनन्या ने अपने प्यार को मजबूरी के सामने हारते देखा था। कबीर ने अनन्या को कभी रोका नहीं, बल्कि यूपीएसएससी की तैयारी के हर मोड़ पर उसका साथ दिया। देर रात तक नोट्स बनाना, उसे मोटिवेट करना, उसके हर इंटरव्यू में हिम्मत देना। कबीर हर जगह उसके साथ था। लेकिन जिस दिन अनन्या आईएएस बनी, उसी दिन कबीर उसकी जिंदगी से गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई चिट्ठी, ना कोई आखिरी मुलाकात, बस एक खामोश दूरी। अनन्या ने उसे बहुत ढूंढा, मगर कबीर जैसे हवा में खो गया था। समय गुजर गया। आज अनन्या जिले की डीएम थी। बड़े बड़े नेता और अफसर उनके सामने सिर झुकाते थे, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा अब भी अधूरा था। उसी दौरान जिले में एक बड़ा रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। करोड़ों का प्रोजेक्ट था और उसकी मीटिंग डीएम ऑफिस में रखी गई। अनन्या फाइल देख रही थी, तभी दरवाजा खुला। मे आई कम इन मैम? उस आवाज ने अनन्या की सांस रोक दी। सामने कबीर खड़ा था, पहले से ज्यादा गंभीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में वही गहराई लेकिन मुस्कान गायब। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कबीर मल्होत्रा, इस प्रोजेक्ट का चीफ अर्बन प्लानर, उसने बेहद पेशेवर अंदाज में कहा। अनन्या कुछ पल उसे बस देखती रह गई। जिस इंसान को वो हर रात याद करती थी, वो आज सामने खड़ा था, लेकिन जैसे दोनों के बीच 10 साल की दूरी दीवार बनकर खड़ी थी। मीटिंग शुरू हुई। कबीर नक्शे समझाता रहा, शहर की योजनाएं बताता रहा, लेकिन अनन्या का ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उन हाथों पर था जो कभी उसके लिए कविताएं लिखा करते थे। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ अनन्या और कबीर रह गए। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, कबीर, तुम बिना बताए क्यों चले गए थे? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे सपनों के रास्ते में मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। अनन्या की आंखें भर आईं। तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ देती? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। तुम नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। उसकी बातों में दर्द साफ था। उस रात अनन्या सो नहीं सकी। अगली सुबह वो बिना किसी सरकारी तामझाम के कबीर के ठिकाने पर पहुंची। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा किराए का घर। दरवाजा खुला तो अंदर किताबों, नक्शों और अधूरी पेंटिंग्स से भरा कमरा था, लेकिन तभी अंदर से एक नन्ही सी आवाज आई, पापा, मेरी पेंसिल टूट गई। एक छोटी बच्ची भागती हुई आई और कबीर से लिपट गई। अनन्या जैसे पत्थर बन गई। बच्ची करीब 6 साल की थी। उसकी आंखें बिल्कुल कबीर जैसी थीं। अनन्या के दिल में जैसे किसी ने तेज चाकू घुमा दिया। ये, कबीर ने बच्ची को गोद में उठाया, ये सिया है, मेरी बेटी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा था कबीर भी उसकी तरह अकेला होगा, मगर उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। कुछ पल बाद अनन्या ने धीरे से पूछा, और उसकी मां? कबीर की आंखें झुक गईं। सिया के जन्म के समय ही वो हमें छोड़कर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या पहली बार समझ पाई कि कबीर की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था। वो अकेले अपनी बेटी को पाल रहा था,
सिया मासूमियत से अनन्या के पास आई। क्या आप वही परी हो जिनकी कहानी पापा मुझे रोज सुनाते हैं? कबीर तुरंत चुप हो गया, लेकिन अनन्या समझ चुकी थी। कबीर ने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। उधर शहर में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका था। कुछ बड़े बिल्डर्स और भूमाफिया इस योजना के खिलाफ थे क्योंकि उनकी अवैध जमीनें टूटने वाली थीं। उनका नेता था विधायक विक्रांत चौहान, और अब उसकी नजर कबीर पर थी। एक शाम अनन्या को एक अनजान नंबर से फोटो मिली। उस फोटो में सिया स्कूल के बाहर खड़ी थी और पीछे कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे थे। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत कबीर के घर पहुंची। सिया खतरे में है। दोनों स्कूल की तरफ भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिया गायब थी। कबीर पागलों की तरह चीख पड़ा। अनन्या ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस, एसटीएफ, हर टीम एक्टिव हो गई। कुछ घंटों बाद लोकेशन मिली। शहर से बाहर एक अधूरा वेयरहाउस। अनन्या खुद टीम लेकर वहां पहुंची। अंदर सिया कुर्सी से बंधी थी और सामने विक्रांत चौहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैडम, प्रोजेक्ट रोक दो वरना बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। अनन्या ने खुद को शांत रखा। उसने धीरे से अपनी पिस्तौल नीचे रख दी, लेकिन उसी पल एक गुंडे ने सिया पर बंदूक तान दी। गोली चलने ही वाली थी कि कबीर अचानक सिया के सामने कूद पड़ा। धाएं! गोली कबीर के सीने को छूती हुई निकल गई। अनन्या का खून खौल उठा। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया। कबीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सिया पर थी। मेरी बेटी ठीक है ना? उसकी टूटी आवाज सुनकर अनन्या रो पड़ी। अस्पताल में कई घंटों तक ऑपरेशन चला। जब कबीर को होश आया तो उसने देखा अनन्या उसके पास बैठी थी और सिया उसकी बांह पकड़कर सो रही थी। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। अब और दूर मत जाना कबीर, मैंने तुम्हें बहुत खोया है। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं अनन्या, हमेशा करता रहूंगा। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। वो अनन्या के पिता थे। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ओहदे को इंसानियत से बड़ा समझ लिया था। कबीर की आंखें नम हो गईं, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। विक्रांत चौहान ने मीडिया में खबर फैला दी कि डीएम अनन्या अपने पुराने प्रेमी को सरकारी फायदा पहुंचा रही हैं। पूरा शहर चर्चा करने लगा। अनन्या के खिलाफ जांच बैठ गई। राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा, लेकिन इस बार कबीर पीछे नहीं हटा। वो अपनी चोटों के बावजूद सारे सबूत लेकर सामने आया। उसने साबित किया कि उसे यह प्रोजेक्ट उसकी मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के कारण मिला था। जांच में अनन्या पूरी तरह निर्दोष साबित हुई। वहीं विक्रांत चौहान के काले कारनामे सामने आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद वही सरकारी बंगला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस बार वहां कोई सरकारी मीटिंग नहीं थी। वहां शादी थी। अनन्या हल्की गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर क्रीम रंग की शेरवानी में सिया का हाथ पकड़े मंडप की ओर बढ़ रहा था। बारिश फिर हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। फेरों के बाद सिया दौड़कर अनन्या के गले लगी और बोली, मम्मा। अनन्या रो पड़ी। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल ना कोई ओहदा मायने रखता था, न समाज। बस एक अधूरी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो चुकी थी। शादी के बाद अनन्या ने सबके सामने कहा, जिंदगी में कामयाबी जरूरी है, लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो वही कामयाबी और खूबसूरत बन जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस रात बारिश